तो दोस्तों इस ब्लॉग में आज मैं बताऊंगा माल्टा में स्किल पास के बारे में। स्किल पास क्या होता है, किसके लिए एलिजिबल होता है, कितने टाइम तक वैलिड होता है, फीस कितनी इसकी आपको पे करनी पड़ती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना दोस्तों। पहले मैं बताना चाहूँगा कि माल्टा में स्किल पास है क्या एक्चुअली। तो ये है एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्किल पास। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत जरूरी है स्किल पास। जैसे कि मैंने भी हॉस्पिटैलिटी में जॉब कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी जरूरी है, मैंने भी किया है, ऑलरेडी कर चुका हूँ। कोई भी हो, किसी भी फील्ड में काम करता हो, क्लीनर हो, वेटर हो, कैशियर हो, शेफ हो, कोई भी हॉस्पिटैलिटी में जॉब कर रहा है उसके लिए मैंडेटरी है ये करना। तो दोस्तों ये करना पड़ता है, मैंने भी किया है। इसके दो फेस होते हैं, फेस 1 और फेस 2। जो दोस्तों फेस 1 होता है वो आपको घर पे रह के ही लैपटॉप में कर सकते हो आप, पीसी में, लैपटॉप में, जो भी आपके पास, तो उसमें करो आप फेस 1। उसके भी 4 से 5 मॉड्यूल होते हैं। तो जो लास्ट मॉड्यूल होता है वो होता है आपका ऑक्यूपेशन का। बाकी जो मॉड्यूल होते हैं वो नॉर्मल होते हैं सबके, जैसे आपके सबके लिए इक्वल होते हैं। माल्टा के बारे में पूछते हैं, माल्टा की हिस्ट्री के बारे में, माल्टा के कुछ चर्च के बारे में पूछ लेंगे कि कौन सी फेमस चर्च है, माल्टा के नेशनल एनिमल, जैसे कुछ भी इन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको पहले मॉक टेस्ट होएगा, वीडियो दिखाएंगे आपको, वो आप वीडियो देखना, फिर ही आगे आप क्लियर करोगे टेस्ट को। कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेट अवे सीधा जाके मॉक टेस्ट पे, फाइनल टेस्ट में पहुंच जाते हैं, वो पहले प्रिपरेशन नहीं करते, तो उसमें बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा कि पहले आप उसको वीडियो को अच्छे से वॉच करो। मैंने भी ऐसे ही किया था, 1-2 में मैंने गलती करी, मैंने विदाउट वॉच वीडियो स्ट्रेट अवे किया, तो बाद में दिक्कत होती है दोस्तों। तो ऐसे गलती मत करना, पहले वीडियो देखना पूरी, उसके बाद ही आप टेस्ट क्लियर करना, तो आपको ईजिली हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और जब आपको फेस 2 की बात आएगी ना क्लियर करने की, वो आपको वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा लाइव, तो भी आपको उससे रिलेटेड ही पूछते हैं, तो आपको उस समय पे दिक्कत नहीं होगी। 2 लेवल 2 फेस होते हैं स्किल पास के। तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगा कि माल्टा स्किल पास अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों इसके लिए पहले आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाना पड़ेगा अपने पीसी या लैपटॉप के थ्रू, और पोर्टल में जाके फिर आप चेक करना, स्किल पास के लिए वेबसाइट ओपन कर सकते हो, माल्टा स्किल पास लिख के आपको पोर्टल खुल जाएगा गूगल पे। तो उसके बाद आप ओपन करोगे वेबसाइट, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि बंडल आपको बाय करना पड़ेगा। आप अपना ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारा। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग इन माल्टा तो वर्किंग इन माल्टा वाला आएगा। अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट से आप वर्क में जा रहे हो तो भी। अगर आप आउट ऑफ यूरोप रह रहे हो, जैसे इंडिया में रह रहे हो, अपनी कंट्री रह रहे हो, किसी भी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में रह रहे हो, चाहे श्रीलंका हो, तो वहाँ से भी आपको अलग प्रोसेस रहेगा, वो आपका एजेंट गाइड करेगा दोस्तों, आप खुद मत करना वो मिस्टेक। तो हमने तो यहाँ पे माल्टा में थे तो हमें पता लग गया था कैसे करना, हमने खुद किया दोस्तों, वहाँ से अप्लाई, वहाँ से मैंने बंडल बाई किया। अब इसमें बात यह था कि बहुत सारे ऑप्शन आए थे, तो उसमें भी मैंने कुछ जानकारी ली दोस्तों से जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं क्लियर, तो उनके थ्रू मैंने जानकारी ली। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये वाला बंडल सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसमें 3-4 ऑप्शन थे। कुछ ऑप्शन उनके लिए भी थे जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ, जैसे मैंने हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से डिप्लोमा किया हुआ लेवल 7। तो मेरे को उस समय पे नॉलेज नहीं थी, मेरे को बाद में पता चला कि मैं अगर वो सिलेक्ट करता ना, ऑलरेडी कि मैंने स्टडी करी है माल्टा में यही वाला कोर्स इसी से रिलेटेड, तो मेरे को उसमें रिलैक्सेशन मिलती और मेरे को फीस भी कम होती। मगर मेरे को पता नहीं था, मैंने ऑलरेडी बाय कर चुका था बंडल। मैंने पता किया कॉल करके स्किल पास ऑफिस से, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई हाँ आप वो सिलेक्ट कर सकते थे ऑप्शन जिसमें ऑलरेडी स्टूडेंट इन माल्टा स्टडी की हुई है आपने, वो ऑप्शन था उसमें दोस्तों, एंड वाला ऑप्शन था। तो ये मैंने मिस्टेक करी, मगर आप लोग मत करना, जो भी फील करोगे अच्छे से जानकारी लेके फेयर कर। तो अगर इसमें आप फेल हो जाते हो, 1-2 अटैम्प्ट में 2 अटैम्प्ट मिलते हैं, वो 3rd अटैम्प्ट भी अगर आप फेल होते हो तो आपको दोस्तों 120 यूरो पे करने पड़ेंगे। इसलिए ध्यान से करना। जो लास्ट वाला टेस्ट होता है वो ऑक्यूपेशन टेस्ट, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा विच ऑक्यूपेशन जो है। तो मैंने अपना शेफ का किया था, तो मेरे को शेफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी थे, मैंने नहीं भी पढ़े थे, मगर फिर भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा के कर दिया था वो क्लियर। अब आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो आपका अगर स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट कार्ड लग जाएगा, और जैसे मेरा वर्क परमिट, तो मेरे को वो लग गया था कार्ड, वर्क परमिट। अगर 2 साल से ज़्यादा होते तो मेरे को फीस कम पड़ती है उसमें की, तो इसकी फ़ीस भी मैंने आपको बता दी है, 475 यूरो मैंने दी थी, और बाकी फिर बाद में मैंने उसके लिए दी थी सेकेंड फेज़ के लिए। अगर आपका फेज़ फर्स्ट होता है ना क्लियर, यानी विद इन वीक आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसका। कभी कभी लोगों को नेक्स्ट डे भी आ जाता है, मगर विद इन वीक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक में रिजल्ट आ जाता है। मेरे को भी ऐसे हुआ था, 1 वीक में मेरा रिजल्ट आ गया था दोस्तों। अब सेकंड फेज़ की बात आती है। एक बार आपका फर्स्ट फेज़ पास हो गया ना, तो आप स्ट्रेट अवे बुक कर सकते हो सेकंड फेज़ के लिए अपॉइंटमेंट। वो डिपेंड करता है आपको अपॉइंटमेंट कितने दिन बाद मिल रही है। 10 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट मिल गई थी मेरे को, तो मैंने 10 दिन बाद जाके दिया फेज़ 2। तो वहाँ पर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करे, 10-12 क्वेश्चन उन्होंने मेरे से करे थे, जो मैंने फेज़ 1 में ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ टेस्ट क्वेश्चन, उन्हीं से रिलेटेड थे वो किए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से सिचुएशन क्रिएट करी 2। एक तो उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ क्रीमिंग, तो क्रीमिंग के बारे में पूछा, तो मैंने उनको बता दिया क्रीमिंग, व्हाट इज़ क्रीमिंग।
तो उसके बाद उन्होंने मेरे से कुछ एक सिचुएशन क्रिएट करी कि अगर कोई कस्टमर है, वो वेटर को बोल रहा है कि उसको डाइजेशन इशू है, मगर वो उसको चाहिए साथ में फिश और साथ में सम वेजिटेबल्स, तो उसको कैसे दोगे आप? उसको डाइजेशन इशू है, फ्राइड वगैरह नहीं दे सकते आप बिल। तो मैंने बता दिया कि उसको ऐसे से दे देंगे, इसको मैं एक फिश करके दे सकते हैं ओवन में। तो वैसे करके तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि चलो ठीक है, आपका टेस्ट क्लियर हो गया। मैंने बाद में जानकारी ली वहाँ से कि क्या लगता है क्लियर हो जाएगा। मैंने वहाँ पे पूछा कि रिजल्ट वगैरह कब तक आएगा, वो कहते हैं आपको शाम तक पता लग जाएगा। हाँ, मेरे को पता लग गया था कि कांग्रेचुलेशन, योर स्किल पास टेस्ट क्लियर कंप्लीटेड। फिर मैंने अपना कार्ड अप्लाई किया, वर्क परमिट दोस्तों। मगर कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं ना इसमें, इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। जब भी आप स्किल पास अप्लाई करो, सबसे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑप्शन देख के सिलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद ही आगे बंडल परचेज कीजिए दोस्त। और उसके बाद अगर आप किसी से ऐसा होता है कि नहीं क्लियर होता, माल्टा की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि पहले वीडियो वॉच करो अच्छे से, फिर उसके बाद ही क्लियर करो। मगर कुछ स्टूडेंट्स और हमारे कुछ भाई ऐसे करते हैं कि अगर उनसे क्लियर नहीं होता ना, वो किसी को पैसे दे के या इस जुगाड़ से भी कर लेते हैं, मगर वो गलत है। उसमें आपका ये प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, वो डेट वगैरह चेंज कर देते हैं किसी के लिए पैसे बचाने के लिए। मगर ये सब चीज़ें मत करना, इसमें रिस्क है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ बनेंगे, अपने आप को क्लेवर बनेंगे, तो उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई होप आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी दोस्तों इस ब्लॉग में। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिस होगी तो आप बेझिझक मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच।